मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पत्र लेखन की शैली के बारे में बता रहे हैं कि वर्तमान समय में पत्र का लिखने का शैली किस प्रकार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की डेट में जैसे हम जहाँ से चिट्ठी लिख रहे हैं, मान लिया जाए हम फरीदाबाद से लिख रहे हैं चिट्ठी, फरीदाबाद से हम चिट्ठी लिख रहे हैं, तो इसमें पंचमी विभक्ति नहीं लगाकर तहसील प्रत्यय लगाते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति लगा हुआ है, तो पंचमी विभक्ति अब नहीं लगाते हम लोग हैं वर्तमान शैली में। इसके जगह पर लगाते हैं हम लोग तहसील प्रत्यय, इसमें जोड़ देते हैं। नपुंसक लिंग तहसील प्रत्यय इसमें हम जोड़ देते हैं। यहाँ लिखते हैं फरीदाबादतः, ये हो गया आपका तहसील प्रत्यय इसमें जुटा हुआ। फरीदाबाद में तहसील प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा। जैसे मान लेते हैं, प्रायः हम लोग लिखते हैं दिल्ली नगरात, दिल्ली नगर से, दिल्ली नगरात, दिल्ली नगरात। लेकिन आज के वर्तमान समय में दिल्ली नगरात हम नहीं लिखकर, दिल्ली नगरात नहीं लिखकर हम लोग लिखते हैं क्या, दिल्लीतः। हम लोग लिखते हैं दिल्लीतः, तहसील प्रत्यय लगाते हैं दिल्लीतः। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें तहसील प्रत्यय लगाकर, स्थान के नाम में तहसील प्रत्यय लगाकर ये हम पत्र लिखने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, जो कि राइट साइड में हम लिखते हैं। अब देखिए, अगर आप पिता को पत्र लिखते हैं, पिता को अगर आप पत्र लिखते हैं तो उसके आदर सूचक शब्दों का क्या प्रयोग करेंगे। पिता को अगर लिखेंगे तो सादरे नमो नमः, आप यह भी लिख सकते हैं सादरम नमो नमः, यह भी दे सकते हैं। इसके अगर यह आप नहीं देते हैं, अगर आप यह नहीं देते हैं तो चरण बिंदेशु सादर प्रणाम, आप दे सकते हैं चरण, चरण चरणार बिंदेशु, बिंदेशु सादरम प्रणाम, सादरम प्रणाम। ये शुरू का है आदर सूचक शब्द। अगर यह भी आपको नहीं देना है तो केवल आप दे सकते हैं सादरम प्रणाम, सादरम प्रणाम। ये हो गया आदर सूचक शब्द पिता को लिखते समय। और ये हो गया पिता को सादर प्रणाम। आरंभ में आप पूज्य पाद पितुः, आदरणीय पितृपदः, पूज्य पद पितृ महोदयः। इसके अलावा आप दे सकते हैं पूज्य पदः पितः, आदरणीय पितृपदः, आदरणीय पितृपदः, पूज्यपाद पितृ महोदय, पूज्यपाद पितृ महोदय, पितृ महोदय भी दे सकते हैं। पूज्य, खैर इतना ही काफ़ी हुआ। अब अंत में आप क्या देंगे, अंत में आप जो पिता को जो पत्र लिखे आप, तो अंत में आप उनका आपके साथ क्या संबंध है, आप लिख सकते हैं अंत में आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र। या आप दे सकते हैं भवतः विनीत बालः, भवतः विनीतः बालः, विनीतः बालः। उसके बाद आप यह भी दे सकते हैं भवदीय प्रिय सूतः, भवदीय प्रिय सूतः, आप यह भी दे सकते हैं। खैर इतना ही रहने दीजिए। आज्ञाकारी पुत्र, भवतः विनीत बालः, भवदीय प्रिय सूतः, ये पिता के लिए संबोधन वाचक हो गया।
ये अंत में आपका पिता के साथ क्या रिलेशन है। आज्ञाकारी पुत्र लिखते हैं, भवतः विनीत बाला लिखते हैं, भवदीय प्रिय सुता लिखते हैं। लेकिन यह ध्यान देना है आज के डेट में जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं राइट साइड में लिखते हैं, उसमें तहसील प्रत्यय लगाते हैं। दिल्ली नगरात नहीं लिखकर दिल्लीतः, फरीदाबाद नहीं लिखकर फरीदाबादतः, फरीदाबादतः। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पत्र लिखने का एक हल्का सा मैंने आज शैली दिया, और कल देंगे कि आप मित्र को कैसे लिखिएगा, अपने बड़ी दीदी को कैसे लिखिएगा, अपने अनुज को कैसे लिखिएगा, मित्र को कैसे लिखिएगा। इस तरह से हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। इसे ज़रूर आप लोग क्या करेंगे, ये दिए हैं कि अगर पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आदर सूचक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे शुरू में, और जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं उस स्थान को में तहसील प्रत्यय लगाकर दाया साइड में आप कैसे लिखेंगे। उसके बाद अंत में कहते हैं कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका प्यारा पुत्र, उसके लिए किन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, ये आपको हम इस शैली में बताए हैं। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सदस्यता लेंगे, ताकि हमारे उत्साह को अग्रसारित करने में सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच।